नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो महागाथाएं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी जीवन जीने की दिशा देती हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ की स्थापना की वो अद्भुत गाथा, जहां 5 वीरों ने खंडहर से स्वर्ग बसाया, जहां अर्जुन ने देवों को हराया और जहां कृष्ण के साथ मानव ने अमृत छू लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर से पहले संपूर्ण हस्तिनापुर को विश्वास हो गया था कि लाक्षागिरी में पांडव की मृत्यु हो चुकी है। राजसभा में केवल एक ही चेहरा था जिसने पांडव की जीवित रहने की आशा थी। दूसरी ओर धृतराष्ट्र शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया। शासन शक्ति और सिंहासन सब एक षड्यंत्र के आगे झुक गए थे, लेकिन समय चुप नहीं रहता। स्वयंवर में जब अर्जुन ने मत्स्य की आंख भेदी, कौरव स्तब्ध रह गए, वे जीवित हैं। पूरे भारत में यह खबर फैल गई। पांडव लौट आए। युधिष्ठिर ने सीधे हस्तिनापुर की राजसभा में जाकर कहा, हमें हमारा राज्य दिया जाए, हम युद्ध नहीं चाहते। भीष्म, द्रोण और विदुर धर्म के पक्ष में थे। धृतराष्ट्र ने शांति बनाए रखने के लिए खंडहर स्वरूप भूमि खांडवप्रस्थ पांडव को दे दी। खांडवप्रस्थ सूखा, वीरान, बंजर और डरावना जंगल। एक और दुर्योधन का हस्तिनापुर समृद्ध, भव्य और वैभवशाली। दूसरी ओर पांडव को मिला उजड़ा हुआ एक जंगल। पर अर्जुन ने कहा, जहां धरती है वहीं स्वर्ग बनाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारिका से खांडव वन आए। उन्होंने कहा, जहां धर्म है श्री कृष्ण है वहीं, और जहां श्री कृष्ण है वहां असंभव संभव होता है। अब प्रारंभ होता है इंद्रप्रस्थ का निर्माण। खांडवन दहन। अर्जुन और कृष्ण का युद्ध देवताओं से। खांडवन को नष्ट किए बिना निर्माण संभव नहीं था। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, मैं इस वन को भस्म करना चाहता हूँ, पर इंद्रदेव मुझे हर बार जल वर्षा से रोकते हैं। मेरी सहायता करो। अर्जुन बोले, जब तक मैं जीवित हूँ कोई इंद्र को इस अग्नि को बुझाने नहीं दूंगा। और यही प्रारंभ होता है युद्ध। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के विरुद्ध मेघो, गरुण, नाग, वायुदेव, यक्षों को भेजा, पर अर्जुन ने अपने बाणों से एक ऐसा घेरा बनाया कि इंद्र की वर्षा भी उसमें घुस ना सके। अग्निदेव ने खांडवन को भस्म कर दिया और प्रसन्न होकर अर्जुन को दिया गांडीव, धनुष, अक्षय बाण और दिव्य रथ। कृष्ण को प्राप्त हुआ सुदर्शन चक्र। वन दहन में मैदानों की रक्षा अर्जुन ने की थी। कृतज्ञ होकर मैदानों ने कहा, अब मैं इस भूमि पर एक ऐसा नगर बनाऊंगा जो अमरावती को टक्कर देगा। देव शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने उसका साथ दिया और बनाया गया इंद्रप्रस्थ। स्वर्ण की दीवारें, चांदी जैसे फर्श, मोतियों से जड़े महल, लताओं से ढके बिलासा गृह, सुगंधित उद्यान, झीलें, सरोवर और वनों से घिरा नगर। यह नगर स्वयं इंद्र की नगरी अमरावती को चुनौती देता था। ब्रह्म ऋषि व्यास और श्री कृष्ण की उपस्थिति में एक विशाल राजसूय यज्ञ और गृह प्रवेश हुआ। दूर दूर से ब्राह्मण, कारीगर, व्यापारी यहाँ बसने लगे। इंद्रप्रस्थ बन गया भारत का सबसे सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध नगर।
जहाँ कुछ ना हो वहीं से निर्माण शुरू होता है। पांडवों ने खंडहर को स्वर्ग बनाया। धर्म के साथ चलो। परिमाण देर से सही पर दिव्य होता है। युधिष्ठिर ने युद्ध की जगह नीति चुनी। भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शक बने तो कोई हार नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन को समय से पहले युद्ध सिखाया। अर्जुन की वीरता ने देवताओं तक को चकित कर दिया। उनका आत्मबल, संयम और त्याग प्रेरणादायक है। अपने हिस्से की जमीन चाहे बंजर ही क्यों ना हो, उसे मेहनत और एकता से स्वर्ग में बदला जा सकता है। असली सत्ता हथियारों से नहीं, धर्म, विवेक और परिश्रम से मिलती है। जब मार्ग में अंधेरा हो तो मित्रता और विश्वास ही सबसे बड़ा प्रकाश है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको पांडवों की यह प्रेरणादायक गाथा? जब उन्होंने खंडहर में भी हार नहीं मानी, बल्कि उसे इतिहास का सबसे सुंदर नगर बना दिया। इंद्रप्रस्थ, क्या आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों से इंद्रप्रस्थ बना सकते हैं? क्या आज भी हमारे समाज में धर्म, परिश्रम और नीति का वही स्थान है? अपने उत्तर कमेंट में दीजिए। ऐसी ही कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल loveyofficial.com के साथ। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।